हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद PRM। मैं प्रियंका। स्टार्ट करते हैं आज का वोकैबुलरी प्रैक्टिस। हमारा पहला वर्ड है एडमोनिश। एडमोनिश, ADMONISH, जिसका अर्थ होता है डांटना, फटकारना, या आप इसको बोलते हो टू स्कोल्ड। ठीक है, किसी को कुछ न करने की चेतावनी देना, आम तौर पर दयालु तरीके से, एक काइंड वे में। फाइन। नेक्स्ट, रिप्रूफ। रिप्रूफ, REPROVE, रिप्रूफ, जिसका अर्थ होता है आलोचना करना, या आप कह सकते हो क्रिटिसाइज करना। किसी की आलोचना करना या किसी के द्वारा किए गए किसी कार्य को स्वीकार न करना, या उसके बारे में एक तरह से नेगेटिव बोलना अगर उसमें कुछ खराबी हो तो। नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्ट्रू। कॉन्स्ट्रू, CONSTRUE। कॉन्स्ट्रू का अर्थ होता है विशेष अर्थ लगाना। विशेष अर्थ लगाना, किसी विशेष तरीके से या किसी निश्चित परिस्थिति, मतलब एक डेफिनेट सिचुएशन के संबंध में अर्थ या इरादे को समझना या समझाना, मतलब इसके इंटेंशन, किसी चीज़ के पीछे का इंटेंशन क्या है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिजेक्टेड। DEJECTED। डिजेक्टेड का अर्थ होता है हताश होना, हतोत्साहित होना, नेगेटिव ऑफ फीलिंग जो होती है, मतलब उससे आप परेशान हो, हतोत्साहित हो, दुखी हो। तो बहुत दुखी खासकर इसलिए क्योंकि आप निराश हो। ठीक है, आप निराश हो इसलिए आप डिजेक्टेड फील कर रहे हो, डिजेक्टेड हो। फाइन। हमारा अगला वर्ड है अनोयंस। अनोयंस, ANNOYANCE। अनोयंस का अर्थ होता है नाराज़गी या खीज। खीज मतलब जैसे अगर आपको कोई परेशान करे, आप जिसे कह सकते हो इन इंग्लिश इरिटेट होना, इरिटेटिंग फील करना। तो वह भावना, वह फीलिंग जो आपको तब होती है जब आपको कोई काफ़ी क्रोधित या इम्पेशेंट फील कराता हो। नेक्स्ट है अल्यूड। अल्यूड, ALLUDE। अल्यूड का अर्थ होता है संकेत मात्र देना या इंगित करना, सिंबॉलिक बात, जैसे संकेत करना। ठीक है, किसी व्यक्ति या किसी चीज़ का संक्षिप्त या अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख करना। आप किसी चीज़ के बारे में बताओ, मतलब संकेत से। नेक्स्ट है हमारा बोनांजा। बोनांजा, BONANZA। बोनांजा का अर्थ है सफलता या समृद्ध का स्रोत, ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति बहुत अधिक लाभ कमा सकता है या बहुत सफल हो सकता है, तो उसको आप बोलते हो बोनांजा, मतलब सक्सेसफुल और एफ्लुएंस, एक होता है ना बहुत अच्छा से पॉजिटिव वे में सक्सेस करना। नेक्स्ट है ब्रीवमेंट। ब्रीवमेंट, BREVEMENT। ब्रीवमेंट का अर्थ है शोक या वियोग। शोक या वियोग, किसी प्रियजन या उनके लिए महत्वपूर्ण किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। अगर कोई व्यक्ति के लिए कोई अपना चला गया, शोक है, वियोग है, तो उसे आप बोलोगे ब्रीवमेंट। नेक्स्ट है हमारा कन्फर। कन्फर, CONFER। कन्फर का अर्थ है विचार विमर्श करना। विचार विमर्श करना, निर्णय लेने से पहले विचार विमर्श करना। अगर आप किसी तरह के डिसीजन पे पहुंचना चाहते हो तो उसके पहले की जो थिंकिंग है, सोच विचार करना, उसको हम क्या कहते हैं, कन्फर करना। फाइन। विचार विमर्श करना, निर्णय लेने से पहले को हम कन्फर बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस, PROMINENCE। प्रोमिनेंस का अर्थ है प्रमुखता, इम्पोर्टेंट, मतलब उसकी वैल्यू है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस है। महत्वपूर्ण, सुप्रसिद्ध या आसानी से ध्यान में आने वाली स्थिति, सिचुएशन, चीज़ें को हम क्या बोलते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रमुख है, प्रमुखता है, प्रोमिनेंस है। नेक्स्ट है डोरमेंट। डोरमेंट, DORMANT। डोरमेंट, डोरमेंट का अर्थ होता है निष्क्रिय। निष्क्रिय को आप बोल सकते हो इनएक्टिव। सक्रिय या बढ़ता हुआ नहीं है लेकिन बाद में सक्रिय होने की क्षमता रखता है। फ़िलहाल टेम्पररी जो है वो अभी एक्टिव नहीं है, या आप कह सकते हो टेम्पररी वो इनएक्टिव है, लेकिन वो बाद में एक्टिव हो सकता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डोरमेंट। फाइन। तो ये हमारा आज का लास्ट वोकैब था, वर्ड था। इसी तरह से आपको डेली वोकैब प्रैक्टिस कराई जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये
चैनल पसंद है या ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।